चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इमेज के बारे में कि इमेज क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। यानी इमेज जो बनता है, प्रतिबिंब बनता है जो समतल दर्पण के द्वारा, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसका नेचर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल देखें। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक हमने डायग्राम लिया है समतल दर्पण का, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग डिटेल देखेंगे। मान लीजिए ये जो आप जान रहे हो कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण। ये जो है एंगल आई है जिसको आपतन कोण कहते हैं या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो है परावर्तित कोण है, परावर्तन कोण, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। पिछले क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में इसका डिटेल किए थे। इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर में जो दर्पण में इमेज का फॉर्मेशन होता है यानी प्रतिबिंब बनता है, वो कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए हम लोग यहाँ एक वस्तु को रखते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु को रखते हैं, तो यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा। तो यहाँ से सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक इसके हेड से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो स्ट्राइक करता है मिरर पर। मिरर पर जाने के बाद क्या होता है, जितना एंगल से जा रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पर मिरर पर है, यहाँ पर गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, यहाँ पर आप देखते हो कि ये मिरर है, परावर्तन होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो इमेज है वो इस साइड बनेगा। यदि इस साइड बनता तो क्या होता, रियल होता, क्योंकि दर्पण हमारा चेहरा जो है इस तरह से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि जब भी क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन हम बताए थे पहले वीडियो में कि तब भी बनता है जब कि कम से कम टू रेज जो हैं, कम से कम दो रे जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो रे। तो यहाँ पर देखिए दो रे है। सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या किए हैं, एक जो पॉइंट है उसको एस प्रिंसिपल एक्सिस को बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर डाल दिए हैं। दूसरा जो है इस पोल पर डाले हैं, ठीक है, एक मिरर पर पैरेलल, अब एक क्या है, पोल से। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ये कभी एक दूसरे को मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे आ रहा है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ये जो है रिफ्लेक्टेड रे, इस तरह से यदि इसको इस तरह से हम बढ़ाएं, इस तरह से डॉटेड लाइन से बढ़ाया जाए और इसको भी डॉटेड लाइन से बढ़ाया जाए, डॉटेड लाइन से, आप इसको स्केल से मिलाना पड़ेगा आपको। हम थोड़ा सा ये बना रहे हैं, स्केल से मिलाना पड़ेगा बिल्कुल सीधा करके। चलिए देखिए, आप देख रहे हैं कि इमेज में मतलब क्या है, आप एक चीज़ बताए थे कि या तो एक्चुअली मीट होता है या फिर एपियर टू मीट, मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं मिलेगा। तो हम जो इस लाइन को ड्रॉ किए, डॉटेड हो इस लाइन को ड्रॉ किए, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है लग रहा है कि यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। एक्चुअली नहीं मिला है क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, डॉटेड है। अब देखो ये जो है दर्पण का पिछला भाग है, दर्पण का पिछला भाग है, यानी बैक साइड है ये दर्पण का। यानी इमेज जो बन रहा है दर्पण के बैक साइड में बन रहा है।
और एक्चुअली मिल नहीं रहा है, आप देख रहे हो हम लोग मिलाए हैं डॉट। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया यानी वस्तु, और ये हो गया इमेज यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इस तरह से जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अब इसका जो प्रतिबिंब है, इसके अकॉर्डिंग इसका प्रकृति क्या होता है, नेचर क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट आप देख लो कि दर्पण का सामने वाला भाग इधर है और इधर क्या है, पीछे। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या मिलता है, फर्स्ट क्या मिल रहा है कि दर्पण जो है यानी इमेज जो है वो मिरर के बिहाइंड बन रहा है, यानी इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा चीज आप देखो, दूसरा इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या किए हैं, सीधा रखे हैं, और इमेज भी क्या बना है, सीधा बना है। और यहाँ पर जो मिला हुआ है वो क्या हो, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है एक्चुअली मीटिंग के द्वारा नहीं हुआ है। जब एक्चुअली मीटिंग के द्वारा नहीं होता है तो वर्चुअल इमेज होता है। वास्तविक जब रे लाइट का नहीं मिलते हैं तो उससे बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी इमेज जो है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी इमेज जो है वर्चुअल है और इरेक्ट है, मतलब जो प्रतिबिंब है वो आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। तीसरा आप पॉइंट इसमें देखोगे तो जितना डिस्टेंस पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है, जस्ट उतना ही डिस्टेंस पर मिरर के पीछे इमेज बनता है। यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मतलब दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वही दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। अंतर क्या है इसमें, डिफरेंस क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है इन फ्रंट ऑफ मिरर और आपका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड मिरर बनेगा। यहाँ जो है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, थर्ड पॉइंट तो हो गया आपका। फोर्थ पॉइंट में क्या है, आप ध्यान से देख रहे हो कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज है। यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई इक्वल होता है। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। यानी वस्तु की जो हाइट है, यानी वस्तु की जो ऊंचाई है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों ऊंचाई में बराबर होता है। अगला पॉइंट है इमेज इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड होता है। इमेज जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। मतलब ये जो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परावर्तित होता है। अब ध्यान से देखें पार्श्व परावर्तन क्या होता है, पार्श्व परावर्तित क्या होता है। जैसे हम लोग जब भी इमेज देखते हैं किसी मिरर में तो लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड दिखाई देता है, राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। यानी
राइट का लेफ्ट दिखाई देना और लेफ्ट का राइट अपीयर होना दिखाई देना, वो कहलाता है लैटरली इन्वर्टेड। ये जो है आपका इमेज का नेचर है, ठीक है। यानी जो भी प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या इसका नेचर होता है, क्या इसका प्रॉपर्टी होता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग ध्यान से देखते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लें। यदि इससे देखते हैं, इससे एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मतलब यदि यहाँ से यहाँ तक, यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यदि डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर के इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी होगा 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे, कहीं कहीं पर यदि आपका क्वेश्चन पूछता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर in front of mirror, find in a plane mirror, find the distance between object and image। यानी किसी समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि ये मिरर है, यहाँ इस मिरर में यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है और इमेज आपका आप देख रहे हो यहाँ बन रहा है। तो पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो कितना होगा। ऑब्वियसली आप आराम से निकाल सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपको 5 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट से ये जो है मिरर का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और फिर मिरर से इमेज का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। तो यदि ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच का डिस्टेंस आप निकालो तो 5 सेंटीमीटर और प्लस 5 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाता है। यानी जो है वस्तु और प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या होता है 2 सेंटीमीटर पाया जाएगा। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर ध्यान दें, अगला टर्म है, देखते हैं। यदि इस मिरर को ऑब्जेक्ट की जगह से ऑब्जेक्ट की ओर इस तरह से बढ़ाया जाए तब क्या होगा। यानी इसमें कहता है कि यदि दर्पण को वस्तु की दिशा में बढ़ाया जाए किसी स्पीड से, तो इमेज जो है वो दर्पण की ओर किस स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो दर्पण यदि जितना स्पीड से वस्तु की ओर बढ़ाया जाता है, इमेज जस्ट उसके डबल स्पीड से मिरर की ओर बढ़ता है। मतलब ये जो दर्पण है यदि 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जो प्रतिबिंब है इधर बढ़ेगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, कि यदि प्रतिबिंब जो है और ऑब्जेक्ट के बीच में देखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट के तरफ यानी वस्तु की तरफ दर्पण यदि 2 सेंटीमीटर या फिर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ता है, तो प्रतिबिंब जो है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बस आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसमें से इमेज का फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर के लिए अगला वीडियो को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। दूर दूर तक जो है स्टूडेंट को इस तरह का लेक्चर सुनने को मिले, बताएं। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, विदा लेते हैं। जय हिंद।